everyone, how all you are doing? I hope you are doing great in your life. Today मैं आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ाऊँगी। अगर आपके पास आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं तो आप उन्हें अपने टेबल पे रीओपन करके रख सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपने अरेंज कर ली हैं किसी से तो आप उन्हें ओपन करके रख सकते हैं अपने टेबल पे। और अगर आपने अरेंज नहीं किए हैं तो आई एम हेयर, जो मैंने आपको स्क्रीन पे बुक प्रोवाइड की है बेटा, ये आप यहाँ से पढ़ेंगे। मेरा स्क्रीन पे पढ़ाने का मेन मोटिव यही है कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी बुक्स नहीं आए हैं, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, ओके। सो मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा जूम कर लेती हूँ। आपके जितनों के पास आपके पास बुक है वो अपनी बुक पे अंडरलाइन करेंगे, जो मैं यहाँ अंडरलाइन करूँगी। और जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो ये चीज़ें एक फेयर कॉपी में या एक रजिस्टर में, जो भी आपके पास अभी अवेलेबल हो, उसके अंदर चैप्टर का नाम डाल के पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। ये आपको लिटरली काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले टाइम में। ठीक है बेटा, सो आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे लिखा है बेटा जी, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस थिंग है। हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं बेटा तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखते हैं। शेप्स भी उनकी डिफरेंट होती हैं, साइजेस भी डिफरेंट हैं, ठीक है, उनके टेक्सचर्स भी काफ़ी डिफरेंट है ना। आगे लिखा है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें थी उनको साइंटिस्ट ने बेटा जी क्या नेम दिया हुआ है? मैटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटीरियल, कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ठीक है, जिसको साइंटिस्ट ने बेटा क्या नेम दिया है? मैटर्स। आगे लिखा है, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। ठीक है, हर एक चीज़ मैटर कहलाती है। उन्होंने सब चीज़ ही बोल दिया। एक छोटा पानी की बूंद भी अगर है वो भी मैटर है, अगर कुछ पार्टिकल ऑफ सैंड्स हैं वो भी मैटर हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वे लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेसेस। क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो भी चीज़ें ऊपर मेंशन है, जो कि जैसे स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है, क्लाउड्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए कि ये लिखा, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy spaces। क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो भी चीज़ें ऊपर मेंशन है, जो कि जैसे स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है, क्लाउड्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए कि ये लिखा, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, स्टोन्स, ये सब क्या है? कह रहे हैं जो भी चीज़ें ऊपर मेंशन हैं दे ऑक्यूपाई स्पेसेस, और हम इसी को वॉल्यूम कहते हैं जिनके पास मास होता है। ठीक है, आगे लिखा है, आप ये मार्क करते जाएंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में इस चीज़ को लिखेंगे बेटा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लिखें इसे, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लिखेंगे, आप आज वीडियो देखेंगे और 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। फिर आप वापस से इस चैनल पे आएंगे या किसी और चैनल पे जाएंगे, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, फिर सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे। जब तक आप इसे नोट डाउन नहीं करेंगे कहीं पर, तब तक आपको ये वर्क नहीं करेगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत टाइम से ह्यूमन बींग जो क्या थे, काफ़ी टाइम से हमारे आसपास की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अर्ली इंडियन फिलोसोफर है बेटा जी, ठीक है, इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्लासिफाई किया था इसको 5 बेसिक एलिमेंट्स में, मैटर को।
किसको क्लासीफाई किया था? मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिसे वो पंच तत्व कहते थे। वो पंच तत्व क्या थे? मैं यहाँ पे आपके लिए दूसरे कलर का यूज़ करती हूँ। वो पंच तत्व क्या थे बेटा जी? दे आर, वन सेकेंड, दे आर अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, ये थे वो पंच तत्व। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू दम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी चीज़, भले ही वो चाहे लिविंग हो, एवरीथिंग बेटा, भले ही वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं एलिमेंट्स से बनी है। आगे लिखा है एशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, एशियंट ग्रीक वाले फिलोसोफर जो थे उन्होंने भी सेम इसी काइंड की कोई एक एक्टिवेशन क्लासिफिकेशन क्या की थी बेटा? की थी, सॉरी, ग्रीक वाले ने फिलोसोफर जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी इन्हीं चीज़ पे। अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या कहते हैं? उन्होंने इसको 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में डाल दिया है, जो कि किस पे बेस्ड होंगे बेटा? या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे या फिर केमिकल नेचर पे। ठीक है, लिखा है इन दिस चैप्टर we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter. इस चैप्टर में हम सिर्फ उसकी फिजिकल नेचर को देखेंगे, बाकी जो केमिकल नेचर है उसको हम बाद में देखेंगे। बेटा जी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर कहा गया है कि आप एक बीकर लोगे, उसको आप उसके अंदर आप वाटर ऐड करेंगे एंड देन उसके अंदर आप शुगर या सॉल्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो वो नीचे बैठ गया है, लेकिन जब आपने उसको किसी भी स्पून से या किसी भी स्टिक से घुमाया तो क्या हुआ? वाटर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो आपस में मिक्सअप हो गए हैं। आपको मैं इतना जूम करके दिखा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और उनके बीच बीच में सॉल्ट के भी जा चुके हैं, जबकि यहाँ पे जो थे सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे रुक गए थे, दिख रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गए हैं? मिक्सअप हो गए हैं। तो ये क्या है? ये भी तो एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। आगे लिखा है, हम देखें अगर इसमें फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर क्या है, लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल थॉट्स अ प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूल थे, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल थे। एक स्कूल कह रहा था कि वो एक ब्लॉक ऑफ वुड है, दूसरा स्कूल कह रहा था कि ये पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि सैंड बनता है वैसे ही मैटर बना हुआ है। तब जाके उन्होंने ये एक्टिविटी की और उन्हें पता चला कि हाँ, जो मैटर है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पेज 2 पे अगर हम आएँ तो हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी और दी हुई है हमें। इस एक्टिविटी को अंदर भी हमें क्या करना है? हमें एक अप्रॉक्सीमेटली 10 ml का सॉल्यूशन इसमें लेंगे हम, उसके अंदर 90 ml हम एक क्लियर वाटर डालेंगे। Take out 10 ml of this solution and put it into the 90 ml of a clear water. Keep diluting the solution like the 5 to 8 times. The water is still colored. देखो क्या किया हमने, हमारे पास ये 100 ml का क्लीन वाटर था और हमारे पास ये दूसरा 100 ml का दूसरा कुछ था। हमने क्या किया, 10 ml इसमें से निकाल लिया और हमने इसके अंदर उसको डाल दिया, फिर इसमें से निकाला, फिर साफ़ पानी में डाल दिया, फिर इसमें थोड़ा सा निकाला, फिर उसमें डाल दिया। तो कलर्स में आप देख सकते हैं कितनी वेरिएशन आ गई है ना? कह रहे हैं कि इज़ द वाटर स्टिल कलर बेटा? आगे लिखा है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेट। वन सेकेंड, लिखा है दिस एक्सपेरिमेंट शोज अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कलर। इसमें कह रहे हैं कि एक छोटी सी पोटेशियम पैरामैग्नेट अगर हम किसी चीज़ में डालेंगे तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर सकती है? कलर कर सकती है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। तो हमें इससे क्या समझ आ रहा है बेटा कि एक
थोड़े से पोटेशियम मैग्नेट में काफ़ी नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, विच कीप डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि खुद को एक स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करके रखते होंगे. अल्टीमेटली द स्टेज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. और एक स्टेज ऐसी आती होगी जिसके अंदर पार्टिकल्स खुद को ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाते होंगे. तो जो ये एक्टिविटी थी, इससे हमें यही पता चला है कि भाई वो कलर क्या होता जाता है, लाइट होता जाता है. आगे लिखा है द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेट. हम 2 ml डिटॉल भी ले सकते हैं इसी एक्टिविटी को करने के लिए. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन द रिपीटिंग डाइल्यूशन. अगर हम उसको डाइल्यूट रिपीट किए जा रहे हैं तो क्या होगा, जो उसकी स्मेल है बेटा वो भी गायब धीरे धीरे होने लगेगी. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ठीक है, उनके बीच में क्या रहता है बेटा, स्पेस रहता है. जैसे कि हैव स्पेस बिटवीन दैम. ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ठीक है, उनके बीच में क्या रहता है बेटा, स्पेस रहता है. जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है. अब देखो क्या होता है बेटा कि ऐसे पार्टिकल्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे. तो वो कुछ इस मैनर में बने रहते हैं कि उनके बीच में क्या रहता है, स्पेस. समझ रहे हैं आप. देखिए यहाँ कितना स्पेस है. आपने बचपन में गेम खेले होंगे जो छोटे छोटे स्पेस से हमें निकल के जाना है, वो ये कुछ इस टाइप का ही उनके बीच में क्या रहता है बेटा जी, स्पेस रहता है. लिखा है एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम पैरामैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. तो अभी तक हमने जो 2 एक्टिविटीज़ देखी है उनके अंदर हमने क्या देखा बेटा कि ये जो थे ये काफ़ी अच्छे से इनके पार्टिकल्स पानी में डिसोल्यूशन हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए काफ़ी अच्छे से. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, which is नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other types. क्या हम कुछ बना रहे हैं, हम सपोज करिए हम टी बना रहे हैं, तो जो आप चाय पत्ती उसमें डालते हैं या शुगर उस पानी में डालते हैं, वो क्या होता है आपस में वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर और जो टी के मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, जो चाय पत्ती आप यूज़ करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं आपस में, पार्टिकल्स उनके इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. इसी वजह से हमें उन दोनों का टेस्ट आ पाता है. पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर. दिस शोज दैट इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये इससे हमें पता चलता है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है. अब यहाँ पे बेटा एक्टिविटीज़ ही दी हुई हैं आपको, जो कि हमें यहाँ से पता चलेगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. इसके लिए भी हमने कुछ वो करनी है एक्टिविटीज़, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड वन इज़ दिस, ठीक है, ड्रॉप अ क्रिस्टल कॉपर. ये सब आपको जस्ट समझाने के लिए है. जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूँगी. जूम आउट कर रही हूँ बेटा मैं आपके लिए इसको, ताकि आपको अच्छे से दिखे. ओके. लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस वी कॉल अ काइनेटिक एनर्जी. मार्क इट आउट बेटा जी. लिखा है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और इस मूवमेंट को जो पोजेस करता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. अच्छे से मार्क कर लेंगे इसको आप. लिखा है एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर. टेम्परेचर पार्टिकल मूव फास्टर से पता चल रहा है जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा जी किसके, काइनेटिक एनर्जी के. सॉरी थोड़ा गंदा सा लिख गया था वो, लेकिन आपको सीधा साधा पता चल जाना चाहिए कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो जल्दी मूव करने लगेंगे. ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा आप पानी बॉईल करते हैं, आपने देखा होगा आप पानी बॉईल करते हैं तो फर्स्ट तो वो काफ़ी धीरे रहता है, ठीक है, अगर आपने उसको सिम गैस पे लगाया हुआ है तो, और अगर आप हाई फ्लेम करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी बॉईल होने लगता है.
तो यही है बेटा, जो टेम्परेचर के साथ साथ अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। आगे लिखा है इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद देयर ओन विद ईच अदर। हमें उसे मिक्स नहीं करना पड़ता, या तो हमें उसे सिर्फ हीट देनी पड़ती है या जस्ट हमें उसे हल्का सा हिलाना पड़ता है और वो पार्टिकल्स आपस में खुद ही इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, दे डू से बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस खुद ही ऑक्यूपाई करते रहते हैं। और इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं बेटा जी? दिस intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Sorry, one second. Diffusion. होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इसको मार्क करेंगे। अगर बुक नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। बिकम फास्टर, अगर हम उसे हीट देंगे, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो वाई डज दिस हैपन? अब ये ऐसा क्यों होता है? आगे हम देख रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो हमने यहाँ पर भी कुछ लिया, एक्टिविटी दे रखी है, लिखा है प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एंड सजेस्टेड द फर्स्ट ग्रुप शुड बी होल्ड ईच अदर लाइक दिस। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, कुछ ऐसा आप लोगों ने एक दूसरे को होल्ड कर लेना है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर एंड फ्रॉम बैक टू लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर्स। बिहू डांस ऐसे ही होता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ बताई हुई है जो आई डोंट थिंक कि कुछ काम की है। यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। अब बेटा जी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी। टेस्ट अभी मैं बुला लूँगी आवाज़ देके। बैठा रहो यार, मम्मी नहीं जाने देगी ना। मम्मी ने बोला यार मेरे को दीदी, मैं मम्मी को बोलती थी, बोल रही है थोड़ी देर में बुला लेंगे। दरवाज़ा बंद कर दे। तो यहाँ पे बेटा जी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं विच आई वांट कि आप खुद से करने का ट्राई करें। बाकी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूँगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, विच इज़ पेज 4 आई गेस। यस, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे अराउंड में जो हमने मैटर्स के कुछ स्टेट्स बांट दिए, हमें पता चल गया कि भाई हर चीज़ मैटर से बनी है, लेकिन उनके मैटर के भी तो कुछ स्टेट होंगे, तभी तो कुछ सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है, कुछ गैस होता है बेटा। ठीक है, जबकि कहा गया है कि हर एक चीज़ मैटर है। ऊपर अगर हम फर्स्ट पेज पे जाएं, अगर अपना फर्स्ट पेज रीओपन कर सकते हैं, और विच इज़ मैं भी आपके लिए कर देती हूँ वो रीओपन बेटा। तो आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ इन्होंने लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। थोड़ा गंदा सा हो रहा है, बट प्लीज़ डोंट माइंड, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बोल रही हूँ। ठीक, क्या कह रहे हैं ये कि जो आप हवा लेते हैं, ठीक है, हवा इज़ व्हाट? इट इज़ गैस। इट इज़ गैस बेटा जी। एयर इज़ गैस, स्टोन इज़ सॉलिड, क्लाउड इज़ ऑल्सो अ गैस विच इज़ बिकॉज वो भाप से बनते हैं, प्लांट्स स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर विच इज़ लिक्विड। तो क्या है, हमें पता क्या चल रहा है इससे बेटा कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब हमें पता चल चुका है जबकि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फेज हैं, 3 स्टेट्स हैं मैटर के। तो अगर मैं सॉलिड, पर्टिकुलरली सॉलिड को उठाऊं, तो बेटा उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? सॉरी, बार बार ये आपको देखना पड़ रहा है। तो उसके पास बेटा क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट इज उसके पास एक डेफिनाइट शेप है,
उसके पास एक डेफिनाइट बाउंड्रीज हैं, उसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या है बेटा? एक डेफिनाइट, इसे कॉपी में लिखेंगे आप, डेफिनाइट शेप है, बाउंड्रीज हैं उसके पास, और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, लिखा है आगे नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। उसको आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हो, दबा नहीं सकते हो, प्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मीन्स सिंपल समझिए, प्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड के पास आगे लिखा है सॉलिड्स, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेस। जब कोई बाहरी फोर्स उस पर लग रहा है तो उनके पास क्या है बेटा जी? टेंडेंसी है कि वो तब भी उन्हें अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं। अगर आप अभी वॉल पे आपकी जो घर में दीवार है वहाँ पे आप पुश थोड़ा फोर्स लगाओगे अपने हाथ से या अपने पैर से या किसी बॉल से, फोर्स तो फोर्स है ना बेटा। आगे आप आने वाली चीज़ों में आप वीडियो आगे आने वाले चैप्टर्स में आप यही समझोगे, फोर्स इज फोर्स। तो अगर आप उसको प्रेस करोगे तो क्या जो दीवार है वो अपनी उसको चेंज करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसकी ना तो शेप चेंज होगी ना वो अपनी जगह से हिलेगा। आगे लिखा है सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। ठीक है, कह रहे हैं कि उनकी शेप को चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कह रहे वो ब्रेक तो हो सकते हैं एक फोर्स के थ्रू, लेकिन जो उनकी शेप है उसको चेंज करना डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए हम उन्हें रिजिड कहते हैं। आगे बढ़े बेटा अगर हम, तो हम देखते हैं कि हम थोड़ी चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट चीज़ इज़ व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? अब अगर हम रबर बैंड की बात करें, रबर बैंड भी अपनी शेप तो चेंज नहीं करता। आपने उसको स्ट्रेच किया, आपने छोड़ दिया, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो उसने तो नहीं किया चेंज। ठीक है, तो क्या ये सॉलिड है? जस्ट कीप इन योर माइंड। आगे लिखा है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट के बारे में हम क्या सोचें? व्हेन इट केप्ट इन डिफरेंट जार्स दे टेक अ शेप ऑफ द जार। अगर हम उसे किसी जार में डाल दें तो वो जार की शेप ले लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? आगे लिखा है व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, इट इज़ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वो तो सॉलिड है, अपनी शेप नहीं चेंज करता, लेकिन हम तो उसे कंप्रेस करने में हम उसे प्रेस कर सकते हैं। वाई? ऑल द अबव आर सॉलिड्स। ठीक है, कह रहे ऑल जो भी ऊपर दिए हुए हैं सॉलिड हैं। कैसे? अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन, मैं एक मिनट, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। क्या होता है बेटा जी? जो रबर बैंड है उसके साथ क्या सीन है कि वो अपनी शेप को चेंज तो कर लेता है जब वो स्ट्रेच होता है, उस पर कोई फोर्स लगता है, लेकिन जैसे ही वो फोर्स हट जाता है वो अपनी शेप को वापस से रीगेन भी कर लेता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा के उसे करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। अगर आप अभी एक कण को या एक दाने को, चीनी के एक दाना उठाएंगे या एक नमक का तो काफ़ी टफ है, आप शुगर का फिर भी उठा सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप देखते हैं तो वो अपनी शेप नहीं चेंज करता है बेटा। क्या वो अपनी शेप चेंज कर रहा है? वो बस एक छोटा है इसलिए वो हर किसी की शेप ले लेता है। Whether we take it into our hand, put in the plate or a jar, हम उसको अपने हाथ में ले सकते हैं या तो प्लेट में डाल लें या जार में डाल लें, वो अपनी शेप प्रॉपर वैसे ही रखता है एक पार्टिकल की। अगर हम बात करें, अब स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। तो स्पॉन्ज के पास क्या होते हैं बेटा जी? मिनट होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे गैप्स दे रखे हैं जो कि क्या करते हैं? एयर को ट्रैप कर लेते हैं। व्हेन वी प्रेस इट द एयर एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। और जब हम उसे प्रेस करते हैं तो जो एयर होती है बेटा वो बाहर आ जाती है, बाहर आने का ट्राई करती है और हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। अब लिक्विड स्टेट के लिए भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है विच वी आई डोंट थिंक कि आपको जानने की ज़रूरत है, मैं आपको बता दूँगी वैसे ही अपने मुँह से ही नॉर्मली किसी एग्जाम्पल को ले लेकर।
ठीक है बेटा। आगे लिखा है वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। हमने क्या देखा है कि लिक्विड के पास क्या होती है बेटा जी, फिक्स्ड शेप नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो है, भले ही उनके पास शेप ना हो। आप उसे ग्लास में डालोगे ग्लास में आ जाएगा, कप में डालोगे कप में आ जाएगा, बड़ी बड़ी बकेट लोगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर पानी 1 लीटर है तो पानी 1 लीटर ही रहेगा। अगर आप उसे किसी भी शेप के जार में डाल दीजिए उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो क्या करते हैं बेटा जी, उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिन्हें वो कैप्ट करते हैं, जो जिसके अंदर हम उस पानी को रखते हैं वो उसकी बस शेप ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड क्या करता है, बहता है और अपनी शेप को चेंज करता है, तो इसलिए वो नॉट रिजिड है, ठीक है। बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन हम उसे फ्लूइड कह सकते हैं। आगे लिखा है refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw the solid and liquids can diffuse into the liquids. The gas forms from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. Okay. तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो गैसेस हैं वो पानी में बहुत इजीली घुल जाती हैं। तो ऐसा क्यों है और ऐसा होना भी ज़रूरी है। ऐसा क्यों है ये तो बात की बात है। ऐसा होना क्यों ज़रूरी है बेटा जी, क्यों उनका घुलना ज़रूरी है, क्यों उनका मिलना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स हैं